जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रेन्स पे। साथियों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की तरफ से फिर से एक नई वैकेंसी दी जा चुकी है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आज के दिन में निकाला गया। देखिए, ये लेटेस्ट अपडेट में से जेएसएससी का झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 जिसको कि JLAC दिया गया है। तो प्रयोगशाला सहायक का जो है वैकेंसी नया पोस्ट निकाल दिया गया है। लगभग 600 प्लस जो है यहाँ पे जो है वैकेंसी है। पूरा डिटेल्स में विस्तार में समझने वाले हैं, क्या क्या चीजें यहाँ दी गई हैं, आयु सीमा, क्वालिफिकेशन, अदर हर एक डिटेल्स को समझने वाले हैं। तो चैनल पर नहीं होंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। झारखंड से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स होती हैं, लाइक जेएसएससी से जुड़ी खासकर, सभी अपडेट्स आपको चैनल पे मिल जाता है। और जितनी भी न्यूनतम अपडेट्स होती हैं सभी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। रिसेंट के अपडेट्स की प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर ले यहाँ पे। तो देखिए, प्रयोगशाला सहायक जो होता है उसका पोस्ट निकाला गया है। चाहे तो फिजिक्स से भौतिकी शास्त्र, या फिर प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र, या फिर प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान से निकाला गया, जो कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना है jssc.nic.in वेबसाइट पे लॉगिन करके। कब से फॉर्म भरा जाएगा वो भी देखेंगे। उसके पहले देखिए, 100 रुपया का जो यहाँ पे लगता है फीस वो लगने वाला है। बट यहाँ पे और दूसरी बात करेंगे तो 50 रुपया जो लगने वाला है आप लोगों का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लगने वाला है। ठीक है, ओके। देन यहाँ परीक्षा शुल्क 100 रुपया जो है नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं रिक्तियों। देख लीजिए रिक्तियों का जो विवरण है उस तरह से। तो प्रयोगशाला सहायक जो होता है, लेबोरेटरी असिस्टेंट जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है, भौतिकी शास्त्र, फिजिक्स के लिए देखिए यहाँ पे बात करेंगे तो टोटल देखिए यहाँ पे 230 टोटल वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। उसी तरह से यहाँ अगर बात करें हम दूसरा नंबर, तो ये देखिए रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री के लिए जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है उनका देखिए टोटल तो 230 टोटल यहाँ पे सीट निर्धारित किया गया है। उस तरह से जीव विज्ञान की अगर बात करेंगे बायोलॉजी का, तो यहाँ पे भी 230 टोटल वैकेंसी है। तो 600 तो ऐसे हो गया, मतलब 690 टोटल सीट्स, मतलब 700 के अराउंड आप इसको मान सकते हैं कि आपकी वैकेंसी दी गई है। बात करते हैं कि योग्यता क्या रखा गया। तो न्यूनतम योग्यता देखिए और पे स्केल की यहाँ बात कर लें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का और जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो 35,400 से लेकर के 1,12,000 तक आपका पे स्केल हो जाने वाला है। पे मैट्रिक्स लेवल 6 का रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए क्या मांगा गया है। देखिए क्वालिफिकेशन समझ लीजिए, तो सिंपल क्वालिफिकेशन ज्यादा माथापेची नहीं है। देखिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपका फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, तो उस केस में आप जो है फिजिक्स के लिए भर सकते हैं फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री वाले भर सकते हैं अगर 50% अंक के साथ आपने ग्रेजुएशन या स्नातक किया है तो। उस तरह से जीव विज्ञान की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्नातक की डिग्री, न्यूनतम स्नातक की डिग्री अनिवार्य। अब देखिए मैं एक बात बता दूं, फिजिक्स के लिए चाहे केमिस्ट्री के लिए जो आपका प्रयोगशाला सहायक है उनके लिए या तो भौतिकी वाले भी चलेंगे, केमिस्ट्री मतलब कि जो रसायन शास्त्र वो भी चलेगा, और जीव विज्ञान भी चलेगा। मतलब बायोलॉजी भी अगर किए हुए हैं तो आप फिजिक्स वाले में अप्लाई कर सकते हैं, बायोलॉजी अगर किए हैं तो रसायन वाले से, केमिस्ट्री वाले से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें दी गई है। बात करेंगे प्रयोगशाला विज्ञान के लिए, तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट मुझे लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए और हो सकते हैं मैं भी चेंजेस हो, क्योंकि प्रयोगशाला सहायक सिर्फ जीव विज्ञान का बोला गया, तो इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन बोला जाएगा वो आई थिंक कि जो बायोलॉजी से किए हैं उनको ही मौका यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि नॉलेज तो मान लिया जाए तो बायोलॉजी जो लड़के किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, उन्हीं को तो ज्यादा होगा ना। और फिजिक्स वाले बायोलॉजी का क्या प्रैक्टिकल करा पाएंगे, या फिर मान लीजिए इकोनॉमिक्स के लड़के यहाँ सिंपल ग्रेजुएशन कर दिया गया है। तो ये देखने वाली बात होगी। अगर कुछ अपडेट्स आता है तो आप लोग को मैं यहाँ पे बता दूंगा। चलिए आगे बात कर ले। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि विद्यार्थियों को आयोग के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि निर्धारित शैक्षणिक, अब जो शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, मतलब जो आपका डेट निर्धारित किया गया है, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को आधार तिथि रेफरेंस माना जाएगा। मतलब कि जब आपका फॉर्म का जो लास्ट दिन है, लास्ट जो डेट है फॉर्म भरने का, उस दिन तक आपका शैक्षणिक योग्यता जो क्वालिफिकेशन है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, तभी आपका जो है फॉर्म वैलिड माना जाएगा, नहीं तो आप इसके योग्य नहीं कहलाइएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 10+2 जो है उपयुक्त अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक जो कि 10th कहलाता है और इंटरमीडिएट जो है झारखंड अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक योग्यता से उत्तीर्ण होना चाहिए।
ये सभी जितने भी राज्य की जो जो कंडीशन है, मतलब आई मीन जो अपने राज्य झारखंड राज्य की जो कंडीशन है कि 10th और 12th झारखंड से होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, वो यहाँ पे भी रखा गया है शर्त को। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए खास कर है, और एसटी एससी ओबीसी के लिए ये जो है शिथिल रहता है, ये कंडीशन ये नहीं है। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। नीचे अगर बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रतियोगिता का स्तर, यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन है इन लोगों के लिए, खेलकूद कोटा वालों के लिए, तो ये यहाँ पे दिया गया है। नीचे अगर बात करेंगे तो एज लिमिटेशन के देखिए, तो यहाँ देखिए न्यूनतम जो दिया है 1/1/2022, और यहाँ अगर बात करें अधिकतम तो देखिए 1/1/2022 यहाँ पे रखा गया, मतलब न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि और अधिकतम भी जो है यही डेट को रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका काउंटिंग किया जाएगा। अब इसमें न्यूनतम जो एज है मतलब 21 है, और जो है अधिकतम देख लीजिए यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है अनारक्षित के लिए 35 रखा गया है, जनरली जो होता है ओबीसी के लिए जो है 37 है। ओके, उसके बाद अनारक्षित या फिर आर्थिक रूप से जो कमजोर या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 38 साल तक मौका दिया जाएगा। फिर उसी तरह से अनुसूचित जनजाति और जो जाति सी के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष यहाँ पे रख दिया गया है। आइए नीचे बात करते हैं, तो जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं एक्स सर्विसमैन, उनको आयु सीमा 5 वर्षों का अतिरिक्त छूट और दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उनको डॉक्यूमेंट्स उस टाइम दिखाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। आरक्षण का दावा अगर करते हैं, जैसे कि आप एसटी एससी ओबीसी हैं, तो उसके लिए आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और इसमें जो डेट दिया गया है देख लीजिए, 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर दिनांक 2/6/2016 तक, ठीक है, आपका बना होना चाहिए स्थानीय निवासी जो होता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट 2/6/2016 तक मंडल का, एसडीओ लेवल का है तो, और अगर सीओ लेवल का है तो 19/7/2019 तक का माना जाएगा। ठीक है, यहाँ मतलब 19/7/2019 से एबव, इस डेट के एबव अगर आपका सर्टिफिकेट है और सीओ लेवल का है, ठीक है, सीओ लेवल, तो उस केस के लिए मान्यता हो जाएगा, जिसको कि हम लोग अंचलाधिकारी भी कहते हैं। और यहाँ पे एसडीओ लेवल का अगर है तो, या डीसी लेवल का है तो 2/6/2016 या फिर उसके एबव का होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे है। उसी तरह से जो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपका ओबीसी वाला जो होता है, उसका भी यही कुछ कट ऑफ डेट्स रखा गया है। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र का भी देखिए यही मैं आपको दिखाने वाला था। देखिए यहाँ पे रखा गया है अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले जो है, अनुसूचित जनजाति वाले हैं, उनका देखिए अगर अंचलाधिकारी से बनाया गया है तो उस केस में 25/2/2019 तक का बना हुआ है अगर सीओ लेवल का, तो या फिर उसके अबव है तो चलेगा। और फिर 29/8/2012 या उसके बाद का आपने अगर इसको एसडीओ या फिर जो है डीसी लेवल का बनवाया है तो ये चलेगा। ये जाति में बताया मैंने आपको। ठीक है, जाति में तो ये अपना देख लीजिएगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, नहीं बना है तो बनवा लीजिएगा, अभी वक्त है, क्योंकि अभी तो फॉर्म का भी नोटिफिकेशन ही आया है और ये फॉर्म फिर जो है भरा जाना है, तो उसके बाद फिर 1 महीना का और आपको समय मिल जाएगा। आइए बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कब होगा। देखिए रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक इतना से इतना की मध्य रात्रि में है, ये चीजें दी गई हैं। तो 29/8 से आप लोग का 29 अगस्त से फॉर्म भराएगा और 28 सितंबर तक फॉर्म रात के 12 बजे तक फॉर्म फिलअप होंगे। उसके बाद भुगतान करने का जो अंतिम मतलब कि फीस जमा करने का तो 30/9 तक है। यहाँ पे फोटो अपलोड करने का, प्रिंट करने का 2/10 तक दिया गया है, 2 मतलब अक्टूबर तक। फिर दिनांक 3 अक्टूबर से लेकर के 6 अक्टूबर के मतलब ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई अशुद्धि, कोई गलती अगर है तो उसको चेंजेस आप कर सकते हैं। चेंजेस आप 3/10 से लेकर के 6/10 तक आप चेंजेस इसमें कर सकते हैं, क्योंकि पुनः जो है उसको खोल दिया जाएगा कुछ चेंजेस करने के लिए। परीक्षा भुगतान करने की प्रक्रिया मैं आपको जब वीडियो बनाऊंगा, जब इस फॉर्म फिलअप का, उस टाइम में बता दूंगा, और कैसे फॉर्म फिलअप होता है सभी का आप लोग को वीडियो भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ फिर से बोला जा रहा है सीबीटी लिया जाएगा। आपने इधर हाल फिलहाल में देखा ही था कि सीबीटी पेपर जो लिया जाना था जेईई का, बट नहीं हुआ, उसके कारण जो है कुछ वायरल हुआ, मतलब जो क्वेश्चंस था लीक हुए थे व्हाट्सएप में। हालांकि जेईई का वैकेंसी को रद्द भी कर दिया गया है, तो सीबीटी लिया जाना चाहिए। अब लास्ट टाइम में जो है जेएसएससी करती क्या है कि जो आपका सीबीटी मोड होता है उसको कैंसिल करके ऑफलाइन में आ जाती है, और ऑफलाइन में जो है वही धांधली होता है। और यहाँ कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन भी में अगर एग्जामिनेशन होता है तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन होगा। अब यहाँ परीक्षा का प्रारूप देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। ठीक है, परीक्षा में सभी वस्तुनिष्ठ जो आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, और सभी विषयों के परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। ठीक है,
देखिए यहाँ पे मुख्य परीक्षा की बात करें तो 2 पत्र होंगे। मुख्य परीक्षा जो है 2 पालियों में ली जाएगी, जिसमें कि 3 घंटे का होगा। तो देखिए सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा पत्र 1 में 100 अंकों का होने वाला है, जिसमें कि आपका जीके और हिंदी होगा। उसके बाद जो सेकंड जो पेपर है उसमें विषय में देखिए नियुक्ति होनी है, उस विषय में की परीक्षा होगी 300 अंक की। जैसे मान लीजिए फिजिक्स का है तो फिजिक्स का होगा लैब असिस्टेंट का, तो उस केस में जो है फिजिक्स से 300 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री से तो केमिस्ट्री से रहेंगे, बायोलॉजी तो बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने आपको जो बताया, देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो 100 अंक होगा, ठीक है, 100 अंक का होगा। ये कितना होगा? 300 अंक का होगा। तो 300 अंक जो होगा इसमें मार्क्स, ये तो मैंने आपको मार्क्स बताया है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रश्न पत्र 1 में कुल 100 प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न जो है आपके सामान्य ज्ञान के और 50 प्रश्न हिंदी के होंगे, और प्रत्येक के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। और प्रश्न पत्र जो 2 है उसमें 150 क्वेश्चन रहेगा और एक आंसर के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। देखिए अब प्रश्न पत्र 1 जो है क्वालिफाई प्रश्न पत्र होगा, मतलब इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, 33% उसमें लाना है एटलीस्ट। अगर उसमें 33% नहीं लाते हैं, अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो फिर आपका पत्र जो 2 है उसको चेक भी नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए दिया गया है पत्र 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, ठीक है। नीचे बढ़ते हैं तो प्रश्न पत्र 2 में न्यूनतम 50% रखा गया है, जो कि जनरल और ओबीसी के लिए और एसटी एससी के लिए 45% रखा गया है। मतलब कि 50%, जैसे कहने का मतलब कि 300 अंक का है तो आपको 150 नंबर लाना ही लाना है जनरल ओबीसी के लिए। तो वो एक न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिया गया, अभी से ही रख दिया गया है, ठीक है। तो ये बात है। उसके बाद यहाँ पे भौतिकी प्रयोगशाला में भौतिकी विषय से होंगे, ये चीज मैंने आपको बता दिया है। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम में यहाँ पे देखिए हिंदी भाषा का, देखिए हिंदी में दिया गया हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 25 प्रश्न रहेगा, हिंदी व्याकरण पे 25 प्रश्न रहेगा। अनसीन पैसेज जो है होता है वो रहेगा और हिंदी व्याकरण का रहेगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान का देखिए 50 प्रश्न का देखिए सिलेबस दिया गया है, जिसमें कि आपका झारखंड का भी इसमें डाला गया है, झारखंड का भी जीके आपको पढ़ना है और देश का भी जो है जीके आपको पढ़ना है। सामान्य विज्ञान में आपको देखिए जो आपका दिन प्रतिदिन वाला जो मतलब करंट अफेयर्स वाला सब क्वेश्चंस रहने वाला है। फिर मानसिक क्षमता और जांच, यहाँ पे आपको रीजनिंग का क्वेश्चंस मिल जाएगा। झारखंड राज्य से भी देखिए संबंधित ज्ञान पूरा यहाँ पढ़ना होगा। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान भी आपको होना चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक लैंग्वेज। और फिर यहाँ पे देखिए जो है मुख्य परीक्षा पर आधारित जो दूसरा होगा उसमें, उसके लिए भी देखिए यहाँ पे सिलेबस आप लोग को नीचे मिल जाएगा। और आप लोग कमेंट्स में बताइएगा तो मैं अलग से सिलेबस जारी होता है तो उसमें उसका भी आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है। आइए अब 50% अंक वाला मैटर में तो आपको बता दिया हूँ। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहाँ पे और कुछ विशेष जानकारी अभी यहाँ नहीं है। नीचे जाने पे देखिए यहाँ पे फॉर्मेट्स है, फॉर्म का मतलब आई मीन जो ओबीसी एसटी एससी सबका फॉर्म का फॉर्मेट है। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आप लोग को समझ में आया होगा। और फॉर्म्स जो है फिलअप होंगे आपके अगस्त के 28 तारीख से शुरू हो जाएंगे, तो आप लोग को उस दिन जो है मिल जाएगा फॉर्म फिलअप वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा हर तरह की अपडेट्स और जानकारी पाने के लिए। वैकेंसी अभी जो आई है इसका जब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा आप लोग को बता दिया जाएगा और फॉर्म भर के भी दिखा दिया जाएगा। तो बन जाएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।